सर्दी खांसी जुकाम में अगर आप भी सिरप पी कर थक चुके हैं, दवाइयाँ खा कर थक चुके हैं और आपकी सर्दी खांसी जुकाम जाने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसते-खांसते सीने में दर्द होता है, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बुखार सा आने लगा है और आप सारी कुछ दवाइयाँ खा कर थक चुके हैं और आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, या फिर आपका कफ एकदम सूख चुका है, या फिर आपको हर समय बस ऐसा लगता है कि हमारी तकलीफ इतनी है कि बस सोते रहें। तो इनमें से अगर आपको कोई भी परेशानी, या फिर आपके घुटनों में दर्द है, सीने में दर्द है, छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न है, या फिर आपको गीली खाँसी है, सूखी खाँसी है, इनमें से कोई भी समस्या है ना, तो आपको आज की वीडियो ज़रूर देखनी है और इस रेमेडी को अपनी लाइफ में फॉलो भी करना है और उसके बाद अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर। तो यहाँ पर आज की जो हमारी टिप है ना, वो है यहाँ पर हम सर्दी से बचने के लिए, या फिर हमें सर्दी हो चुकी है उससे बचने के लिए हम 2 रेमेडी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक सिरप बनाएँगे, जिसके लिए आपने मिट्टी का बर्तन ही लेना है। मिट्टी का बर्तन इसलिए लेना है कि वो मैं आपको आगे बताऊँगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने मिट्टी के दीपक को बड़े वाले को लिया है और उसको गरम कर लिया है। जब गरम हो जाए उसके बाद उसमें आप डालिए 1 चम्मच घी। यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करना है, आपने डालडा, रिफाइंड वगैरह ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ पर बना रही हूँ 1 पर्सन के लिए। इससे क्या होगा कि जब आप इस सिरप को पिएँगे तो आपको ना सर्दी खाँसी तो ठीक होगी ही होगी। साथ ही साथ आपको कितना भी पुराना अगर बलगम की दिक्कत है ना, वो भी निकल जाएगी। कई बार क्या होता है, हम दवाई गोली खा लेते हैं और उससे हमारा ना खाँसी जो है उस टाइम के लिए तो रुक जाती है, लेकिन एक अंदर से ठसा सा ऐसा रह जाता है। हर समय लगता है कि बस कुछ खिंचाव सा महसूस होता है। तो वो सारी समस्या आपकी इससे खत्म हो जाएँगी। उसके बाद आपने नींबू को लेना है और नींबू को ना दीपक के साइडों से इस तरीके से डालना है कि नींबू का जो रस है वो पहले हल्का सा दीपक से टच हो, उसके बाद ऑयल में जाए, घी में जाए, ताकि एक तो पहली बात तो छटकेगा नहीं, दूसरा जो नींबू का रस है वो थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद जाकर घी में मिलेगा। इससे 2 काम होते हैं कि एक तो नींबू का रस पक जाता है, उसके बाद घी में मिलता है तो ये छटकता भी नहीं है, साथ ही साथ इसका जो इफ़ेक्ट है वो डबल हो जाता है। अब देखिए, इसको अच्छे से गरम करना है और साइडों में दीपक जो हमारा है ना वो गरम होता जाता है। अगर आपके पास दीपक नहीं है, मिट्टी का कोई तवा वगैरह है, फ्राई पैन वगैरह है, तो आप वो ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने थोड़ा-सा डाला है काला नमक। इन चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए, पुराने टाइम में ना दादी-नानी के टाइम पे कोई सिरप नहीं होती थी, कोई टैबलेट नहीं होती थी, लेकिन हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते थे ना, वो खुद एक वैद्य होते थे। हमारी दादी-नानी खुद एक वैद्य की तरह मतलब हमारा ट्रीटमेंट करती थी, जिससे कि हमें बिना दवाई गोलियों के बहुत ज़्यादा अमेज़िंग आराम मिल जाता था। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तुलसी के पत्ते करीबन 15-20 और उनको कूट कर पीस कर तैयार करूँगी। इसमें मैंने 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा भी डाला है और इसको अच्छे से कूट कर हम तैयार करेंगे, क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए, हमें ये डायरेक्ट नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी ले डाल दिया है और इसको भी अच्छे से इसमें डालकर कूट लेंगे। कूटने के बाद ना इसको, जैसे अगर आपके पास तुलसी के पत्ते कम हैं, क्योंकि हमें कम से कम 1 चम्मच के करीब जूस तो चाहिए ही चाहिए। तो आप इसमें हल्का-सा 1 चम्मच आधा चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए, जिससे कि तुलसी के जो पत्ते हैं उनका जो जूस है वो अच्छे से निकल आएगा। साथ ही साथ थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर गुड़ का टुकड़ा लिया है। गुड़ का टुकड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हम सिरप को थोड़ा टेस्टी भी बनाना चाहते हैं और गुड़ हमारा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ पर जब दीपक गरम है ना, उसी टाइम पर हम इसमें गुड़ डाल देंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, ताकि थोड़ा-सा जो इसका टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा, जिससे कि बच्चे आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पर आपको गुड़ ज़रूर डालना है, चाहे बच्चों के लिए बनाएँ, चाहे बुज़ुर्ग के लिए बनाएँ, क्योंकि गुड़ ना अपने आप में एक औषधि जैसी काम करती है, अगर आप इसे सही तरीके से खाएँ तो। तो यहाँ पर हमारा अदरक और ये भी कूट के तैयार हो गया है, तो इसको भी हम निकाल कर इसका जूस डाल देंगे और जूस डालने के बाद इसको कितना, कैसे, कब खाना है, कैसे इसे स्टोर करना है, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपने आधी चीज़ें समझ में आएँगी, आधी नहीं आएँगी। साथ ही साथ मैं एक नेक्स्ट रेमेडी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके घुटनों में या फिर सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास बहुत सारे नीम के पत्ते थे, तो इसलिए करीबन 1 चम्मच के करीब जूस जो है वो निकल आया है। और तुलसी के बारे में हम सभी जानते हैं ये कितनी ज़्यादा फ़ायदा करती है हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये हमारा सिरप जो है ना बनकर हो गया है रेडी। तो चलिए इसको खाना कैसे है वो बताती हूँ। अब इस सिरप को ना आपने कैसे, कितना, किस-किस को पिलाना है वो सब कुछ मैं आगे बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसका आधा-आधा चम्मच दिन में 3 बार दीजिएगा, और अगर आप बड़े हैं और अडल्ट हैं तो आप इसमें 1-1 चम्मच भरकर
आपने तीनों टाइम ले लेना है, मतलब कम से कम 3 टाइम लेना है और खाने के कम से कम आधा घंटे बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। बस ध्यान रखिएगा कि मैंने जो बात बताई कि अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें गुड़ की मात्रा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें नींबू भी डाला है और नमक भी डाला है। इससे थोड़ा-सा इसका टेस्ट जो है खट्टापन आ जाएगा, तो बच्चे नहीं खाएँगे ईज़िली, इसलिए इसमें गुड़ अगर आप बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम बाज़ार जैसा सिरप बन जाएगा और इस सिरप का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 100% सेफ है और साथ ही साथ इससे अगर आप खाएँगे ना तो 1 से 2 दिन में ही आपकी सर्दी, खाँसी खाँसी ज जमा हुआ जो बलगम होता है ना फेफड़ों में, वो सब निकल के बाहर चला जाएगा। और अगर आपको सूखी खाँसी, गीली खाँसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड रेमेडी के लिए देखिए, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगी, या फिर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या फिर आप खुद हैं। कई बार क्या होता है, सर्दी की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होता है, यहाँ तक कि सिर में दर्द होता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बाम वगैरह लगाते हैं। तो आप बाम वगैरह मत लगाइए, क्योंकि छोटे बच्चों के ना बाम वगैरह लगाना थोड़ा-सा सेफ नहीं होता है। और ये जो पुराना तरीका है ना दादी-नानी का, ये तरीका बहुत अमेज़िंग है। अगर आपके घर में डालडा वगैरह यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आप डालडा ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है, साथ ही साथ इसमें देसी घी लिया है, लेकिन देसी घी वो होना चाहिए जिसमें आप पहले कुछ बना चुके हों। जैसे हमने एक बार पूड़ी फ्राई कर ली या फिर कुछ भी फ्राई कर लिया, उसके बाद का घी जो होता है ना वो अलग ही काम करता है इस रेमेडी में। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है मैंने, उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर लहसुन की 1 कली डाल दी है और ये तीनों चीज़ें कर ली हैं हमने मिक्स। अब इसकी ना हम एक बहुत अच्छी सी विक्स बनाएँगे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सब लोग लगा सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी लगा सकते हैं, या फिर हम हाउसवाइफ्स कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एड़ियों में, पिंडलियों में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस टाइम पे लगता है कुछ पेन किलर मिल जाए, कुछ पेन ऑइंटमेंट मिल जाए जिससे थोड़ा-सा आराम मिल जाए, तो उसमें ये रेमेडी बहुत काम करती है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब घी और लगाया है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है जब तक कि लहसुन और अजवाइन का कलर जो है चेंज ना हो जाए, तब तक आपने पकाना है। इस चीज़ का लेकिन ध्यान रखिएगा कि घी जो है ना वो पका हुआ होना चाहिए पहले से। अगर नहीं है तो फिर एक बार उसको पहले पकाइए किसी चीज़ से, जैसे आपने पूड़ी बना ली, 2-4 पूड़ियाँ सेक लीजिए, उसके बाद उस घी में से थोड़ा-सा घी लेकर यूज़ कीजिए आप, तो उसका ना फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर आपके घर में डालडा यूज़ होता है, तो डालडा भी पहले से उसमें 2-4 पूड़ियाँ सेक चुके हों आप, एक बार मतलब वो यूज़ किया हो, उसके बाद का जो डालडा होता है ना, वो बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर अजवाइन और इसको खूब अच्छे से हम पकाएँगे, जब तक मैं इसे पकाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको कौन-सी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, सर्दी बहुत है, खाँसी बहुत है, आपके घर में बच्चे परेशान हैं या बुज़ुर्ग परेशान हैं या फिर आप खुद परेशान हैं। घुटनों का दर्द हो या सर्दी-खाँसी हो, इस सारी चीज़ में ये बहुत आराम करता है। दोनों ही रेमेडी बहुत अमेज़िंग है, आपको जिसकी भी ज़रूरत हो आप उसे बना सकते हैं और इसको ना स्टोर करके रख सकते हैं, ये सालों-साल बिल्कुल खराब नहीं होता। अब इसे आप थोड़ा ठंडा हो जाए तो किसी भी बर्तन में छान कर रख दीजिए और छान के रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी आप लगाएँ ना तो थोड़ा-सा इसे गुनगुना कर लीजिए और अगर आप खुद लगा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथों में थोड़ा-सा रब कीजिए, मैं भी आपको लगा कर दिखाती हूँ, उसके बाद मालिश कर दीजिए ताकि हल्का-सा हमारे हाथों की हीट हो जाए, बार-बार गरम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको और उसके बाद इसकी मालिश कर दीजिए। पसलियों पर, हाथ-पैर, तलवे पर बच्चों के, तो उससे ना बहुत जल्दी बच्चों को आराम मिलेगा। पहले अपने हाथों पे अच्छे से मालिश कर लीजिए, फिर अपने बच्चों की बॉडी पर कर दीजिए। इससे बहुत ही जल्दी ये आराम देगा आपको सर्दी, खाँसी और दर्द से। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक नई सी अमेज़िंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।